डस्का के वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गईं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहती हैं आवाम की जेब काटने वाले लुटेरे वोट की ताकत से घबरा चुके। 24 घंटे पहले घबराहट चोरों के घर जाने की नवीद सुनात दे रही है। फवाद साहब नई हिकमत अमली के तहत नौकरी ढूंढना शुरू करें। वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे लगा रहे हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहते हैं ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में वोट के तकद्दुस को तार तार करने की मनसूबाबंदी किए बैठी है। अल्लाह की शान है नोट की चमक और बूट की पॉलिश से मुस्तफीद होने वाले आज वोट के तकद्दुस की बात कर रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, ज़मीर फिरोशों और नकब जनों का टोला इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला है। सदारती रेफरेंस नजरसानी के सदारती रेफरेंस खारिज होने की खबर टीवी चैनल पर नशर हुई। करीबी रिश्तेदार ने तंजन कहा फैसले देने वाले आपके दोस्त हैं, इदारे के खिलाफ बात कर करीबी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दिया। जस्टिस काजी फाइजीसा की रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरखास्त खारिज, वकला का मुतबादल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदाद भी मुस्तरद। फुटबॉल ग्राउंड नहीं जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले, जमीन सीडीए के हवाले करेंगे। अदालत का गैर कानूनी अदालतें भी गिराने का हुक्म। आमदन से जायद असासा जात केस, ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तोसी। लीगी रहनुमा के वकील की जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की इस्तदा मंजूर। नैब हुकाम को जल्द रेफरेंस दायर करने का हुक्म। एहतसाब अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अकमल खान ने समाअत की। मुल्क में कोरोना ने मजीद 42 अफराद की जिंदगी निगल ली। 1163 नए मरीज रजिस्टर्ड। 5,82,528 मुतासरीन में से 5,47,406 सेहतियाब हो चुके। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस ने सिफारतकार को हिरासत में ले लिया। मसाइल की कमी या नाकिस हिकमत अमली, तमाम दावे धरे के धरे। लाहौर कचरा कुंडी बनने लगा। सेकेंडरी कलेक्शन न होने से गुलबर्ग, शादमान, इसरा, चाइना स्कीम समेत मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर। शहरी सख्त अजियत में मुब्तला। मौसम बदलने लगा, सर्द हवाएं खत्म। मौसम बहार की आमद। दरख्तों और पौधों की शाहों में छुपी नन्ही कोंपलों ने सर उठा लिया। लोगों ने गर्मियों के कपड़े निकाल लिए। बदलते मौसम में अमराज फैलने का खदशा। माहिरीन की आवाम से एहतियात करने की हिदायत। मार्च शुरू होते ही इस्लामाबाद में पोलन की शरह खतरनाक हद तक इजाफा। पोलन एलर्जी सेंटर के मुताबिक 15 मार्च तक हवा में पोलन की मिकदार अपने अरूज पर होगी। रवां साल हवा में पोलन की शरह में इजाफा। कबल अज वक्त पोलन एलर्जी के मरीज हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाएं। सऊदी इलाके जाजान में हौसी बागियों का मिसाइल हमला। 5 अफराद जख्मी। सऊदी सरकारी खबरासाए एजेंसी के मुताबिक यमन से दागा गया मिसाइल जाजान के एक सरहदी गांव में गिरा। 2 घरों में मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। नाइजीरिया में एक बोर्डिंग स्कूल से अगवा की जाने वाली तमाम 279 तालिबात रिहा। शिमाली रियासत रमवाफजात के गवर्नर के मुताबिक तमाम लड़कियां खैरियत से और सेहतमंद हैं।
सिंध में अरकान असम्बली खरीदे गए या नाराज हुए, सेनेट इंतखाबात में नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। 3 नाराज पीटीआई अरकान असम्बली की पिटाई के बाद ये इत्तलात भी आ रही हैं कि हुकूमत इत्तेहाद में शामिल पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए के 12 अरकान वफादारियां तब्दील करने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली को एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल किया तो 3 अरकान असम्बली सईद आफरीदी, राबिस्तान और अली जीजी अपने घरों को चले गए। अहम खबर, अहम मामला, एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। कहा जा रहा है सिंध में अरकान असम्बली खरीदे गए हैं या फिर नाराज हुए हैं। इसी बारे में अब बातें होने लगी हैं। सेनेट इंतखाबात में 3 नाराज पीटीआई अरकान असम्बली की पिटाई के बाद ये इत्तलात भी आ रही हैं कि हुकूमत इत्तेहाद में शामिल पीटीआई, एमक्यूएम और जीडीए के 12 अरकान वफादारियां तब्दील करने के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान असम्बली को एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल किया तो 3 अरकान असम्बली जिनमें सईद आफरीदी हैं, राबिस्तान हैं, अली जीजी हैं, अपने घरों को चले गए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। जबकि इजलास आज सिंध असम्बली का मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा, वहां भी सूरत हाल काफी कशीदा रही। राजा कामरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। राजा कामरान, अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। कहा जा रहा है कि ये अरकान असम्बली जो है ये खरीदे गए हैं या फिर नाराज हुए हैं। असल मुअम्मा क्या है, क्या कहा जा रहा है? देखें, अभी जो है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आहिस्ता आहिस्ता ये स्टोरी डेवलप होती हुई नजर आ रही है। 2 अरकान असम्बली, 3 अरकान असम्बली मजमूई तौर पर मुनहरिफ होने की इत्तला थी। तीनों इकट्ठे आज सुबह सिंध असम्बली पहुंचे, जिन्हें एक गाड़ी में लाया गया। मुबैना तौर पर आने के बाद तीनों ने जो है अपने दस्तखत किए हैं असम्बली रजिस्टर पे और उसके बाद वो असम्बली हॉल में आए हैं। जब वो असम्बली हॉल में आए हैं तो 3 में से जो दो थे वो तो पीपल्स पार्टी की तरफ आ गए और उन्हें ज़्यादा हाथापाई नहीं हुई, मगर जो मक्सी साहब थे उनके साथ जो है ज़बरदस्ती करने की इत्तलात थी। मगर नासिर हुसैन शाह ने जो अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है कि ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि जैसे मक्सी साहब को ज़बरदस्ती जो है वो घसीट कर ले जाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि जो पीपल्स पार्टी के अरकान हैं उन्होंने मुदाखलत की और उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में मक्सी साहब ने खुद कहा कि वो उनके साथ जाना चाहते हैं पीटीआई के रहनुमाओं के साथ, तो वो उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। कुछ ऐसे ही फुटेजेस भी आए हैं जो मोबाइल फ़ोन से हमने रिकॉर्ड किए हैं, उनमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मक्सी साहब जो हैं दौड़ते हुए एक गाड़ी में बैठे हैं और उसके बाद जो है दीगर अरकान असम्बली उनके साथ बैठे हैं और वो नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। मुमकिन तौर पर वो पीटीआई के किसी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं या पीटीआई के किसी सीनियर रहनुमा की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। इस पूरे सिनेरियो में जो है फिरदौस शमीम नकवी ने अब जांच संभाल लिया है और क्योंकि हलीम आदिल शेख गिरफ्तार हैं और वो दोबारा जो है जेल कस्टडी की तरफ जा चुके हैं, उनकी बख्तरबंद जा चुकी है। तो अब जो है फिरदौस शमीम नकवी, जिन्हें एक मुतरादा बयान पर जो हटा दिया गया था बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली, अब वो मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और अब से कुछ देर बाद वो इंसाफ हाउस में मीडिया ब्रीफिंग करेंगे। मुमकिन तौर पर जो एक मुनहरिफ रुकन थे इनके मक्सी साहब, उनके साथ वो मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी और ये बताया जाएगा कि जी वो वापस आ चुके हैं। मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो आज बहुत ज्यादा ठीक है। राजा कामरान, बहुत शुक्रिया, तमाम तर सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे थे। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं कि असम्बली में जो ड्रामा हुआ वो प्लांटेड था। पीटीआई के रुकन गबोल ने अपनी खुद वीडियो जारी की है। अबडू और शर ने भी अपनी पार्टी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात बारे बताया। अगर उन्हें इख्वा करना होता तो फिर मंजर यहाँ पर क्यों लाया जाता। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गबोल, अबडू और शर साहब की मर्जी है कि वो किससे वोट देते हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक ड्रामा हुआ और अब ये प्लांटेड ड्रामा था या इसमें क्या हकीकत, क्या अफसाना था। अबड़ो साहब और शर साहब उन्होंने भी अपने वीडियो बयान दिए और फिर इन्होंने अपनी पार्टी से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे इनके वो जाहिर किए कि जी जो उन्होंने गलत किस्म की टिकट्स अवार्ड की हैं सेनेट में, इल्ज़ाम कुछ लगाए जा रहे हैं कि जी वो अगवा हुए हैं और फिर पैसों की बात आ रही है। तो अगर इस तरह की कोई बात होती तो इनको मंजर यहाँ पर लाया क्यों जाता।
सिंध में हंगामा राय तो आपने देख ही ली है, अब इस्लामाबाद और बाकी सूबों का रुख कर लेते हैं। सेनेट इंतखाबात का मार्का जीतने के लिए आज भी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामेंट में अपने चैम्बर में पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें की हैं और PM हाउस में जोहराना भी दिया जा रहा है। दूसरी जानिब PDM ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट के एजाज में आज इशाया देना है। तमाम सूरत हाल पर इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर। खैबर पख्तूनख्वा से लिहाज अली हमारे साथ होंगे, बलूचिस्तान से असमत समालानी होंगे हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर से। अली शेर, बताइएगा, सेनेट इंतखाबात का बड़ा मार्का इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर अब्दुल हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी में लड़ा जा रहा है। शहर इख्तदार में इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप, क्या जोड़ तोड़ जो है वो जारी है? जी, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूं, जहां सेनेट का दंगल जो है वो कल सजने वाला है। सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक सेनेट का इलेक्शन होगा। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आमने सामने हैं, 2 खवातीन भी आमने सामने हैं। मुल्क भर में जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है उसमें पंजाब में तो सेनेट का इलेक्शन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वहां